हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मोललता, जिसको मोलैलिटी कहते हैं, इसकी परिभाषा, मात्रक और इसके सूत्र के बारे में हम लोग डिटेल्ड वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जल्द ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो चलते हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसकी परिभाषा हम लोग पहले देखेंगे। इसको हम लोग मोललता के बारे में सीखने वाले हैं, मोलैलिटी जिसको बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, आप अच्छे से देखिएगा। 1 किलोग्राम या फिर 1 किलोग्राम के स्थान पर आप 1000 ग्राम ले सकते हैं। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। एक बार पुनः देखिएगा, आप 1000 ग्राम बोले या 1 किलोग्राम बोले, वो सेम ही रहता है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, जबकि हम लोगों ने मोलरता यानी मोलैरिटी को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसको कैपिटल M से प्रेजेंट किया था, लेकिन मोललता जो होगी उसको स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक को आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे आप मोलर लिख सकते हैं, यहाँ ता हटाकर आप मोलर लिख सकते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। या फिर इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। मोलर ना लिखना चाहे तो मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक होता है विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और अपान में रहता है विलायक का द्रव्यमान। जबकि हम लोगों ने मोलरता जब पढ़ा था तब वहाँ पे विलयन का जो था वो आयतन था, लेकिन यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। वो भी हम जब ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, अगर हम किलोग्राम में रखेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। फिर जब हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स में हम मोललता, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ला होगा मोललता, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे इस फार्मूले को, तो हम इस प्रकार, हमको विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी रखी होगी, हमको विलेय का द्रव्यमान या फिर कह सकते हैं आप भार दिया होगा, और उसमें आपको विलेय पदार्थ दिया होगा, उससे आपको अणुभार निकालना होगा। तो हम यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर हमको फार्मूला पता है मोलों की संख्या का, वो होता है विलेय पदार्थ का भार यानी स्मॉल w से जिसको प्रेजेंट करते हैं, और अपॉन में अणुभार यानी विलेय का ही अणुभार, जिसको स्मॉल m1 से हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। m1 से क्यों प्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पर मोललता जो है उसको भी हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट किया है, और अणुभार को भी अगर हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे तो वो सेम ही हो जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए हमने इसको स्मॉल m1 से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलयन की मोललता, जब इस फार्मूले को यानी मोलों की संख्या को हम रखेंगे इसके स्थान पर, यहाँ पर देख सकते हैं विलेय की मोलों की संख्या के स्थान पर रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। विलयन की मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का भार, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने ये देखा, और अपान में अणुभार, जिसको स्मॉल m1 से प्रेजेंट किया है। ये इतने के स्थान पर हम लोगों ने क्या रख दिया है, ये इतना जो है इसके स्थान पर हम लोगों ने ये टर्म यहाँ पर रख दिया है। तो ये हो गया विलेय पदार्थ का भार स्मॉल w अपान में अणुभार, और गुणे में हमारा क्या चल रहा था, विलायक का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में। तो हम लोगों ने विलायक का द्रव्यमान रख दिया है, जिसको कैपिटल W से प्रेजेंट करेंगे, जो कि अगर हम ग्राम में लेंगे तो यहाँ पर हम 1000 से ऊपर गुणा करेंगे, अगर आप यहाँ पर किलोग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। फिर इसी प्रकार हम लोगों ने आगे इसको सिंप्लीफाई और किया है, जिसमें हम लोगों ने ये जो हिंदी का अर्थ है ये हटा दिया है, जो कि हो गया स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, m1 यहाँ पर रहेगा स्मॉल m1 गुणे में कैपिटल W, जो कि हम लोगों ने ग्राम में लिया है। तो यहाँ पर ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, अगर किलोग्राम में यानी kg में लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने यूज़ किया है स्मॉल m यूज़ किया है, स्मॉल w यूज़ किया है, स्मॉल m1 यूज़ किया है और कैपिटल W यूज़ किया है। इसका क्या मतलब हो सकता है,
तो यहाँ पर जो स्मॉल m है वो विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करता है, जबकि स्मॉल w जो है वो विलेय का भार या फिर आप कह सकते हैं द्रव्यमान, या फिर यहाँ पर आपको लिखा मिल सकता है मात्रा, यानी विलेय की मात्रा को प्रेजेंट करता है। और स्मॉल m1 जो है वो विलेय का अणुभार को प्रदर्शित करता है, जबकि कैपिटल W जो है वो विलायक का द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा और ये डिफिनेशन और मात्रक हो जाएगा। ज़्यादा ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने मोलरता और नॉर्मलता पर बहुत ही डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में न्यूमेरिकल्स बनने वाले थे उनको हम लोगों ने सभी को सॉल्व कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं उन सभी वीडियोस को तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। इससे अगले वीडियोस में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।